मित्रों, हमने इसके पहले वाले एपिसोड में नेचर की और बायोडाइवर्सिटी बात की थी। उस पे जो कदम हमने कहने का बाकी रखा था इस एपिसोड में हम ले रहे हैं। नेचर हमको, कुदरत हमको, स्पेसिस हमको डिसीज से रक्षण कर सकती, हमारा रक्षा कर सकती, हमारी रक्षा कर सकती, पूरी मानव जाति की रक्षा कर सकती। मित्रों, बायोडाइवर्सिटी यानी स्पेसीज की जितनी भी वैविध्यता हम लाएंगे वो इकोलॉजी पर डिपेंड रहती है। इकोलॉजी हमने अगर पूरा का पूरा पर्यावरण चक्र में संतुलित कर दिया तो बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए बहुत बड़ी संभावनाएं लेकर के आएगी। और ये संभावनाएं हाई होस्ट स्पेसिस डाइवर्सिटी बोली जाती है। हाई होस्ट स्पेसिस डाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। जैव विविधता होती है वहाँ पर इन्फेक्शस डिसीज जो 75% मनुष्य में एनिमल से आते हैं और इन्फेक्शन हर 4 महीने में आते हैं, वो हाई होस्ट डाइवर्सिटी की वजह से डाइल्यूट हो जाते हैं। इसको डाइल्यूशन इफेक्ट साइंस में कहा जाता है। मतलब वो ज़्यादा रोग पनपते ही नहीं, और अगर पनपते हैं तो एकदम क्लीन हो जाते, जल्दी से जल्दी मिट जाते। मगर हमारी अंधी दौड़ की वजह से हमने मोनोकल्चर एनिमल क्रिएट कर दिए। ये मोनोकल्चर एनिमल क्या है? मोनोकल्चर एनिमल्स क्रिएट ऐसा होता है कि जैसे गाय की एक ही प्रकार की ब्रीड आती है, गिर की गाय, तो गिर की गाय ही ब्रीड चली आती है। अलग अलग गाय की प्रजातियाँ नहीं, अलग अलग बैलों की प्रजातियाँ नहीं, अलग अलग कौवों की, स्पेरो की, मयूर मोर की, फ्रॉक्स की, मंकीज़ की प्रजाति हम उसको पनप नहीं देते, उसके हैबिटेट को नष्ट कर देते, वृक्षों को नष्ट कर देते और इतना जहरीला गैस एटमॉस्फेयर में भर देते कि बायोडाइवर्सिटी ही नष्ट हो गई, पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही नष्ट हो गया। तो उसके चलते क्या हुआ कि हमारे ऊपर डाइल्यूशन इफेक्ट नष्ट हो गया, तो हमारे ऊपर रोगों का, जैसे कोविड-19 हम गुजर रहे हैं, उसके पहले इबोला, प्लेग, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, सार्स, ऐसे कितने खतरनाक रोग आगे आपको मालूम है। पिछले 10 साल के भीतर जितने हजारों साल में हमारे एंसेस्टर्स ने नहीं देखे थे, उससे भी ज़्यादा रोग, इन्फेक्शस डिसीज हमने 10 साल में देख लिए, और अब इसकी कोई औषधि विज्ञान के पास में नहीं है। तो हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, प्रकृति माता को बचाना है, उसकी स्पेसीज के हैबिटेट्स को यानी कि निवास स्थानों को बचाना है, इकोलॉजी को फिर से पुनर्जीवित करना है। मित्रों, ये कर पाएंगे तभी होगा। इकोसिस्टम, स्पेसीज और हमारी हेल्थ, वो तीनों कोरिलेटेड। अगर ये हमारे मन में उतर जाए कि अगर हम हमारे सुख के लिए दोनों को काट देंगे, ये सब नष्ट कर देंगे, प्रकृति चक्र को असंतुलित कर देंगे, तो मानव जाति को नष्ट होना है वो निश्चित है। प्रकृति माता प्रकोपित होगी, महाकाल अपना तांडव नृत्य करेंगे, वो निश्चित है। मगर उसको फिर कोई इससे नहीं बचा पाएगा, ना साइंस, ना मेडिकल, ना कुछ भी, ना धर्म, ना मंत्र, ना तंत्र, कुछ भी नहीं। अगर हमें बचना है तो मानव सभ्यता की रक्षा के लिए भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा स्पेसिस का, उसके हैबिटेट्स का, इकोलॉजिकल सिस्टम का, पूरी पर्यावरण के चक्र का। उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांटेशन करना है, वाटर हार्वेस्टिंग करना है, व्हीकल ट्यूनिंग करके चलना है, जो व्हीकल जब जरूर ना हो तो उसको नहीं चलाना है, व्हीकल पूल बनाना है। हम हमारे कागज़, पानी और विद्युत का कम से कम इस्तेमाल करना है। बाहर जाते समय पंखे, लाइट वगैरह बंद कर दे, कागज़ का लगभग कम से कम इस्तेमाल करें, प्लास्टिक को नकार दे, ज़ीरो प्लास्टिक कर दे। नल का पानी कहीं भी गिर रहा हो, किसी के भी घर का हो, ऑफिस का हो, कहीं का भी हो, तो उसको भी बंद स्टॉप करने का हमारा मन होना चाहिए। वाटर हार्वेस्टिंग करने का भी मन होना चाहिए। और ये जो हम आपको गुरुदेव जी की ओर से सुना रहे हैं, यही अवेयरनेस आपको आगे बढ़ा देना है कि स्पेसीज और इकोलॉजिकल सिस्टम को हमें बचाना है। माता प्रकृति बचेगी, माता पृथ्वी बचेगी तो ही उसके बच्चे यानी हम बचेंगे। तभी हम कह पाएंगे कुपुत्रो जायेत कवचित् अपि कुमाता न भवति। माँ, हम तो कुपुत्र हैं मगर आप कुमाता ना बनो, क्योंकि हमें समर्पण करना है तब। तो मित्रों, हम समर्पित हो जाएं और प्रार्थना करें इकोलॉजी को बचाने की इस एक भाव से। और ये लास्ट वेकअप कॉल से हमें अब नहीं सीखे तो दूसरा वेकअप कॉल प्रकृति माता देने वाली नहीं है, तो हम सीख जाएं और सर्वभवन्तु की कामना करें। सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हे माता, हे सूर्यनारायण, पूरी धरती पर अमृत की वर्षा करो और इस महामारी से हम सबको बचाओ। हे माता, सबको बचाओ। एवरीवन बी हेल्दी, एवरीवन बी हैप्पी। सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। मित्रों, में दिव्य दर्शन पुरोहित गुरुदेव जी वडोदरा इंडिया से प्रणाम।